अस्सलामुअलैकुम BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर के अहम हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में अभी मज़ीद महंगाई होगी। काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़रा और मुआविनीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 75 सालों में अहले सरबत ने कुर्बानी नहीं दी, मगर अब मुल्क की खातिर इन्हें कुर्बानी देना पड़ेगी। इंशाअल्लाह हम इज्तिमाई कोशिश से पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल देंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि चाइना डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए $700 फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ट्वीट में कहा कि चाइना डेवलपमेंट बैंक की जानिब से पाकिस्तान को $700 मिलियन फ्राहम करने के लिए मामूल की तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। चीन से रवां हफ्ते रकम मिलने की उम्मीद है। सरकारी कफ़ायशवारी मुहिम में तमाम वफाकी वज़रा ने रज़ाकराना तौर पर तनख्वाह के अलावा अलाउंसेस और मुराद छोड़ने का फैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने कफ़ायशवारी इक़दामात की मंजूरी दे दी है। काबीना के फैसले के तहत काबीना अरकान और सरकारी अफसरान सफ़र के लिए बिजनेस क्लास इस्तेमाल नहीं करेंगे, जबकि सरकारी अफसरान 5 स्टार होटल में भी क़याम नहीं करेंगे। जेल भरो तहरीक के सिलसिला में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, सरफराज शीमा, उस्मान अकरम और दीगर ने गिरफ्तारियां दे दी। PTI के जेल भरो तहरीक आज लाहौर से शुरू हो गई है। रहनुमाओं समेत कारकुनों ने भी गिरफ्तारियां देना शुरू कर दी हैं। पुलिस ने वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को कैदियों की गाड़ी में बैठा लिया है। शाह महमूद कुरैशी ने कारकुनों को CCPO ऑफिस के बाहर पहुंचने की हिदायत की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को ममनुआ फंडिंग केस में 28 फरवरी को बैंकिंग कोर्ट में पेश होने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने इमरान खान की अबूरी जमानत के दौरान वीडियो लिंक के जरिए पेशी की दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेशी की इस्तदा मुस्तरद करते हुए 28 फरवरी को ज़ाती हैसियत में बैंकिंग कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने अहकामात जारी किए। तानलेवाला से ज़मीर हैदर की रिपोर्ट शामिल करेंगे डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का विजिट। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तानलेवाला का विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों की आदत की और सहूलियात के मतलब दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने इवनिंग OPD, डी केयर सेंटर और ब्लड बैंक का विजिट किया। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर इसफत यार ने तमाम डिपार्टमेंट का विजिट करवाया। डिप्टी कमिश्नर ने इंतजाम को तसल्लीबख्श करार दिया है। जर्मनी ने तेहरान अदालत की जानिब से जर्मन शहरी को सजाए मौत सुनाने पर एहतजाजन ईरान के 2 सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक 67 साला जमशेद शर्महद नामी शख्स अमरीकी निसाज जर्मन शहरी है। इसे ईरानी अदालत ने 2008 में होने वाले एक मस्जिद में बम धमाके का मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत सुनाई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। T20 इंटरनेशनल्स में मोहम्मद रिजवान दूसरे, जबकि कप्तान बाबर आजम तीसरी पोजीशन पर मौजूद हैं। ICC की जारी करदा नई रैंकिंग के मुताबिक टेस्ट बॉलर्स में इंग्लैंड के 40 साला जेम्स एंडरसन ने 866 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन हासिल कर ली है, जबकि भारत के रविचंद्रन अश्विन 864 पॉइंट्स के हमरा दूसरी पोजीशन पर काबिज हैं। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस के 2 दर्जा तंजली हुई है और वो 858 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर आ गए हैं।